अच्छा बच्चा है और इंटरेस्ट से पढ़ भी रहा है तो उसको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए थी। कभी कभी घर का खर्चा, हमें रूम का रेंट देना है, बच्चों का वहाँ का रेंट देना है। एक गगनदीप नाम का लड़का जो कि जालंधर शहर से सरकारी नौकरी का सपना लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचता है। सरकारी वर्दी की या जो नौकरशाही की जो एक चमक है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है मुझे लगता है। जैसे बड़ा बंगला हो जाता है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है आपको, आपके आसपास नौकर चाकर रहते हैं। मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास आदमी ये चाहेगा। 27 साल के गगनदीप सिंह ने 6 बार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, लेकिन एक बार भी गगन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। जब तैयारी शुरू की होती है तो सबको बोला होता है कि बस हम तो जा रहे हैं, अभी डीसी बन के ही आएंगे। जिस दिन रिज़ल्ट आता है और आप अपना नाम लिस्ट में नहीं देख पाते हैं तो आज भी वो दुख मेरे मन में है। ये कहानी सिर्फ गगनदीप की नहीं है बल्कि लाखों करोड़ों यंगस्टर्स की है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट हुए सिर्फ 7,22,000 लोग, यानी कि 100 में से सिर्फ 0.32% लोग। और इससे भी बुरा तब होता है जब आप कई साल एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम के एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। नीट यूजी 2024, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात जूनियर क्लर्क एग्जाम, राजस्थान हाई कोर्ट LDC एग्जाम और न जाने ऐसे ही कितने पेपर लीक्स की वजह से स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिस इंडिया को मोदी जी डेवलप्ड नेशन बनाने की बात करते हैं, विकसित भारत अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, उसकी आधी पॉपुलेशन यानी 65 करोड़ लोग यंग हैं, जिनके हाथ में देश का फ्यूचर है और इनमें से 55% लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं और हर घंटे में एक आदमी सुसाइड कर रहा है। अक्सर हम लोगों ने अपने घरों में सुना होगा कि स्कूल जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, उसके बाद कॉलेज में जाकर डिग्री लो जिससे तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी और तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। लेकिन रियलिटी बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन इसमें हमारे पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जब भारत में गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, जहां स्टूडेंट्स को फ्री में मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और वॉरफेयर के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती थी और वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते थे। वो उनके द्वारा सीखी गई स्किल्स को तुरंत अप्लाई कर सकते थे। और उसी दौर में जब अंग्रेज भारत आए तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी गिनती काफ़ी कम थी और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल में रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन सिखाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को पास किया, जो कि पार्शियल एजुकेशन पर बेस्ड था, जिसका मोटिव बस एक था, इंडियंस को इस तरीके से अपना गुलाम बनाना कि उनको पता ही ना चले। और इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद जिन भी लोगों ने एजुकेशन लेकर डिग्रीज हासिल करी, अंग्रेज़ों ने उनको अपने अंडर काम पर रखा, उनको अच्छी सैलरी दी और उनका ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया कि वो शरीर से तो इंडियंस थे लेकिन दिमाग से अंग्रेज। और साथ में उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। जो काम ह्यूमंस को करने में कई कई दिन लग जाते थे वो अब घंटों में हो सकते थे, जिस वजह से इंडियन क्राफ्टमैन्स और वर्कर्स जो हाथ से काम करके चीज़ें बनाते थे उनके काम पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और ना चाहते हुए भी उन्हें फैक्ट्रीज में काम करना पड़ा। जनरेशन बाय जनरेशन इस सिस्टम ने हमारी क्रिएटिविटी और क्वेश्चंस की क्यूरियोसिटी को भी ख़त्म कर दिया और हमारी सोच सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब तक सीमित रह गई। हमारे देश में इन जॉब्स का क्रेज इस लेवल पर है कि IAS एंड IPS ऑफिसर्स के इंस्टाग्राम हैंडल्स पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर UPSC मोटिवेशन लिखने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब्स को ग्लोरीफाई करने वाली लाखों वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा किसी स्टूडेंट द्वारा इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद 3-3, 4-4 कोचिंग सेंटर्स उस स्टूडेंट्स के बड़े बड़े बैनर्स लगाकर जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं। हर जगह वो ग्लैमर, रुतबा और लाल बत्ती वाली गाड़ी को दिखाया जाता है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसकी कहीं पर बात नहीं होती। ये है विक्रम कुमार, जो बिहार के नवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और पिछले 7 सालों से अपने घर से 150 किलोमीटर दूर पटना में रहकर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है।
हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। पता है सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? जब तुम अपनी पूरी जवानी एक एग्जाम को देते हो और बदले में मिलता है सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट कि काश मैंने कुछ और सोचा होता। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में अपना सारा ज़िंदगी गुजार दिए। अब मेरे पास वैसा स्किल भी नहीं है कि मुझे 10,000 20,000 का कोई जॉब देगा। अब देखिए उम्र भी हम लोग का 27 साल हो गया है सर, अब 2-3 साल और बचा हुआ। अगर जॉब नहीं लगा तो फिर हम लोग घर का रहेंगे ना घाट का। लेकिन इसके लिए केवल एस्पिरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, कसूर सिस्टम का भी है। एक ऐसा सिस्टम जो सपने तो बेचता है पर उन्हें पूरे करने का कोई रास्ता नहीं देता, जहां पेपर एग्जाम से पहले लीक हो जाए लेकिन जवाब किसी से ना लिया जाए, जहां रिजल्ट्स 2 साल बाद आए और जॉब पोस्टिंग कभी आए ही ना। एस्पिरेंट्स की जिंदगी एक लूप बन चुकी है। फॉर्म भरो, तैयारी करो, पेपर दो, वेट करो और फिर से वही साइकिल, और हर बार उम्मीद थोड़ी और कम, थोड़ा भरोसा और टूट चुका होता है। पर सबसे ज़्यादा खौफनाक होती है वो खामोशी जो एक एस्पिरेंट के अंदर पलती है, जब वो अपने रूम के कोने में चुप बैठा होता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी को कुछ बताता है, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ होता ही नहीं। हर बार कहते कहते थक चुका होता है कि इस बार तो पक्का निकल जाएगा। पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट जॉब्स लगातार कम होती जा रही हैं। इंडिया टुडे के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2013 में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में तकरीबन 17.3 लाख लोग एम्प्लॉयड थे। उनकी गिनती मार्च 2022 तक केवल 14.6 लाख रह गई, यानी 2.7 लाख कम। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट की 9.64 लाख पोस्ट्स खाली पड़ी हैं, कोई उन्हें फिल ही नहीं कर रहा। और स्टेट गवर्नमेंट का तो क्या ही कहना, 3700 PhD होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने उत्तर प्रदेश में अप्लाई करा एक PN की नौकरी के लिए। हर साल UPSC के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और वैकेंसीज कितनी होती हैं? 1000, जिनमें से IAS सिर्फ 180 और IPS केवल 150 लोग ही बन पाते हैं। और अगर SSC और CGL की बात करें तो 2024 में इस एग्ज़ाम के लिए 30 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और जॉब मिली थी मात्र 17,727 लोगों को। इनमें से जिन लोगों को तो जॉब मिल जाती है वो तो स्पॉटलाइट में आ जाते हैं, लेकिन जिनको कई प्रयासों के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, कई बार वो हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे ही एक एस्पिरेंट का लेटर आप देख सकते हैं जिसमें उसने लिखा था कि वो अपनी ज़िंदगी के फेलियर से परेशान था और जिसकी वजह से उसे अपने आप को ख़त्म करना पड़ा। ऐसी कहानियाँ सुनकर सच में बहुत दुख होता है। अब लास्ट में बस इतना ही कि सरकारी नौकरी बुरी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वही सपना क्यों? क्या हमारे देश को सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फाइल घुमाने वाले लोग ही चाहिए, या ऐसे लोग भी चाहिए जो नए आइडियाज़ लाएं, नए इन्वेंशंस करें, जो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करें? इस देश ने आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियंस दिए जिन्होंने जीरो का ज्ञान दिया, रामानुजन दिए जिसका दिमाग आज भी नासा के साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर दिए जिन्होंने नोबेल जीतकर दिखाया कि कलम की ताकत क्या होती है। तो वही धरती, वही मिट्टी आज 20-30 हज़ार की नौकरी से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रही? हम स्कूल में पढ़ते हैं कि फलाने ने ऑस्कर जीता, दूसरे ने नोबेल, लेकिन कभी सोचा है कि सिर्फ लिखने के लिए नहीं, जीतने के लिए भी पढ़ा जा सकता है? साइंस, आर्ट, लिटरेचर, फार्मिंग, टेक, इंडिया के पास हर फील्ड में टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन उसको सही से इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। आज AI के दौर में जहां चाइना ने सभी स्कूल्स में AI को पढ़ाना मैंडेटरी कर दिया है, वहीं इंडिया में AI पढ़ाने की तो दूर की बात, 50% स्कूल्स में तो कंप्यूटर ही नहीं है। अगर है भी तो जूते उतार कर अंदर जाना है और अपना नाम लिखकर वापस आ जाना है। हमारे सिस्टम को सीरियस और मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन सिस्टम तभी बदलेगा जब सोच बदलेगी, और सोच तभी बदलेगी जब हम सक्सेस का नहीं एक्सेलेंस का पीछा करेंगे। तब शायद नया भारत लिखा जाएगा, जहां सपना जॉब का नहीं कंट्रीब्यूशन का होगा।